ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों, आपने थंबनेल में देखा, वहां पर लिखा है कि 7.5 में जो कुछ खोया है वापस पाने का दिन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है और हम आपको बता दें कि अब वो समय आ गया है जब आपके जीवन की दुख समस्याएं समाप्त होंगी। भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण होगा और हम आपको बता दें कि अब आपके लिए अच्छी स्थितियां जीवन में जरूर निर्मित होंगी, आपके कार्य संपन्न होने लगेंगे और जीवन के हर एक क्षेत्र में एक अच्छी प्रगति और तरक्की देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कुंभ राशि वाले जातकों किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां आपके लिए निर्मित होने जा रही हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक आप जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जैसा कि आप सबको पता है कि शनिदेव की 7.5 चल रही है कुंभ राशि के ऊपर और 7.5 का मध्य चरण वर्तमान की समयावधि में चल रहा है। शनिदेव आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब से शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करना शुरू किए हैं, आपके लग्न भाव में यानी आपके पहले घर में तो गोचर कर ही रहे हैं, फल दे रहे हैं आपके 12वें घर का। 12वें घर का भाव खर्च का होता है, विदेश का भाव होता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि शनिदेव के वक्री होने के कारण आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति जरूर अभी चल रही होगी कि आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां भी हो सकती हैं। आपके जीवन में पैसा नहीं बच रहा है, पैसा किसी भी हाल में बच ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा है, पैसा आपको पर्याप्त मात्रा भरपूर पैसा आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन वो बचत नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं माध्यमों से वह चला जा रहा है। आप ये समझिए कि आप 30 दिन तक मेहनत करके पूरे महीने भर कोशिश करके दरवाजे से पैसा लाते हैं और वह खिड़की से आपका बाहर निकल जाता है। बहुत कम समयावधि में बहुत छोटे छोटे कार्यों में आपका पैसा खर्च होता है और बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जिसका कुछ विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। आपके हाथ में पैसा आया वो तो ठीक है, आते हुए तो दिखाई दिया कि पैसा आया है, लेकिन चला कैसे गया और किस काम में खर्च हुआ इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन में बन रही है क्योंकि शनिदेव वक्री अवस्था में उल्टी चाल चल रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि परिवार वालों से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वह भी आपको नहीं मिल रहा है। कई बार स्थिति आपके लिए अच्छी बनती है, परिवार वाले सहयोग का भाव रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं, कुछ ना ऐसे कार्य हो ही जाते हैं जिसकी वजह से परिवार वालों का भी आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और यह भी देखने को मिला कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपकी पिछले समयावधि में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट कचहरी के मामले में जो है तो समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई तरीके की कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई समस्याएं आपके जीवन में बनी रही हैं। आर्थिक हालात भी मजबूत नहीं थे, जिसके कारण आप जल्दी से अपने जीवन में रिकवरी कर पाएं। और वहीं हम आपको बता दें कि मानसिक रूप से भी आपके जीवन में चुनौतियां बनी रही। यहाँ तक कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में यह भी देखने को मिला है कि आपके नौकरी को लेकर भी चुनौतियां बनी रही हैं। अगर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके घर परिवार में ऐसा दबाव बना हुआ था कि अब क्या करें क्या ना करें, ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आपके जीवन में पिछले समयावधि में देखने को मिल रही थी। लेकिन हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, एक घटना और आपके साथ हुई है। पिछले समयावधि में बिना मतलब के विवाद में भी आपको उलझनों का और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जहां पर आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने विवाद करने की कोई कोशिश नहीं करी, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन बेफिजूल में ही आपको उकसा दिया गया। कई ऐसे मामले आपके जीवन में देखने को मिले हैं। लेकिन अब हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों कि ये जो घटनाएं आपके साथ हुई हैं यह शनिदेव की वक्री अवस्था में गोचर करने के कारण हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें आगे आने वाले समयावधि में 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में बेहतर परिवर्तन होगा। भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और बेहतरीन प्रगति प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, अभी जो हमने आपको बताया कि ये घटनाएं आपके साथ हुई हैं, यदि आपके साथ भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित हुई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको प्रत्युत्तर में उसके लिए समाधान
उपाय जरूर बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे आने वाली समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, भगवान शनिदेव की कृपा से जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, धीरे धीरे करके एक साथ नहीं होगा। इस बात का सबसे पहले आप अपने मन में बिठा लीजिए कि अचानक से परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उन समस्याओं से छुटकारा देखने को जरूर मिलेगा। आगे आने वाली समयावधि में जब शनिदेव जो है तो वक्री चाल को छोड़कर मार्गी चाल चलना शुरू कर देंगे, यानी सीधी चाल चलेंगे, तो वह आपके लग्न भाव पर, यानी शशि नामक राजयोग बना हुआ है, आपके लग्न भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो शशि नामक राजयोग का आपको फल देखने को मिलेगा और फिर आप लोग अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की और प्रगति करते हुए नजर आएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान शनिदेव कर्म के अनुसार ही परिणाम प्रदान करते हैं, इसलिए जीवन में अच्छे कर्म जरूर करिएगा और इसके साथ ही मेहनत खूब करिए। जितना आपको फल चाहिए उतना ज्यादा आपको प्रयास करना है। अगर आप प्रयास करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शनिदेव की कृपा आगे आने वाली समयावधि में आपको जरूर प्राप्त होगी और आपका जीवन खुशहाली की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। सभी प्रकार के श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कुंभ राशि वाले जातकों की आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपका दरवाजे से पैसा आ रहा है, खिड़की से बाहर जा रहा है, किस काम में पैसा खर्च हो गया, कहां चला गया, जो पता भी नहीं चल रहा है। आप ऐसा देख रहे हैं ना कि मतलब तंगी आपके आर्थिक हालातों में बनी हुई है। हम आपको बता दें, आपका पैसा बचने लगेगा जब भगवान शनिदेव का जो है तो चाल परिवर्तन होगा, मार्गी चाल चलेंगे, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा और बेहद आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर की समयावधि में ही आप अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि अब आपका पैसा रुकने लगा है और बेहतरीन स्थिति आपके जीवन में बनने लगी है, ऐसा आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, जो पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं, जो परिवार में आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आप अपनी बातों के माध्यम से कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं हो रही है, कोई आपको महत्व नहीं दे रहा है, आपकी बातों का कोई उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपकी बातों पर भी लोग बाग विचार करेंगे और उन पर गौर करते हुए, उन पर अमल करते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थितियां बनेंगी, यानी आपकी बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी और उसको माना जाएगा। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि समाज में आपके मान सम्मान पर भी कई बार चोट पहुंची है। आपके मान सम्मान में कई बार लोगों ने उंगलियां उठाई हैं। आपको कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में देखिए, न्यायकर्ता भगवान शनिदेव हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से ही जाकर आपके जीवन में बेहतर बदलाव होगा और उन्हीं की कृपा से आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां भी निर्मित होती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ उपाय भी जरूर बताएंगे वीडियो के अंत में, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से आप जरूर समझिएगा, सभी बात को देखिएगा। कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में यह भी सुधार देखने को मिल रहा है आपके जीवन में कि अभी जो है आप अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। आपका कहीं ना कहीं प्रमोशन रुका हुआ ऐसा चल रहा है, यानी आपका प्रमोशन के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो अगर प्रमोशन होने वाला भी है, आप योग्य हैं, आपके पास पूरी क्षमता है, अप्रूवल भी आ चुका है, लेकिन पेंडिंग में पड़ा हुआ है, माने आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी और आप अपने नौकरी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। कुंभ राशि वाले जातकों जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि और सुविधाओं का आगमन होगा। शारीरिक स्वास्थ्य में बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे। मानसिक रूप से आप फ्रीडम महसूस करेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो सभी प्रकार की स्थिति आपके लिए बेहतरीन बनेगी। तो आगे आने वाले 15 दिनों के अंदर ही धीरे धीरे करके आपको सुधार का अनुभव होने लगेगा। इसी के साथ आइए आप बात करते हैं कि आपको आगे आने वाली समयावधि में भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो 2 काम आप जरूर करिएगा। सबसे पहले, किसी की भावनाओं को चोट मत पहुंचाएं, किसी को दुखी ना करें किसी भी हाल में। अपनी बातों के माध्यम से या कोई ऐसी घटना, जो काम आप नहीं कर सकते उसको सीधा आप मना कर सकते हैं, लेकिन यह कि किसी की भावना आपके पर्सनल फायदे के लिए नहीं दुखनी चाहिए। किसी गरीब के साथ भला, मतलब किसी गरीब के साथ भला करें तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ बुरा करने की भी कोशिश ना करें। इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखिएगा। अपने व्यक्तित्व को आप अवश्य सुधारें। बेजुबान के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। किसी भी प्रकार के मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि गुरु जी समस्या बहुत चल रही है, कोई उपाय बताइए। अरे उपाय आपको तब अच्छे फल देंगे क्योंकि अभी कुंभ राशि वाले जातकों को शनिदेव का प्रभाव है और शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्मों का फल देते हैं।
न्याय के देवता हैं। तो जैसे किसी जीव को अगर आप खा जाएंगे, मांस मदिरा आदि का सेवन करते रहेंगे, उसके बाद उपाय करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सुधार किया ही नहीं। ज्यादातर शनिदेव आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होते हैं। आपका व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे कर्म बस करिए, अच्छे भावना के साथ, आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलती चली जाएगी। शनिदेव की शुभ प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कहने का जो सबसे बड़ा मतलब यह है कि आपको सुधार करना है, और उपाय आपको तभी रिजल्ट देंगे, भगवान शनिदेव की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आप सभी बातों का ध्यान रखेंगे। महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना रखेगा। महिलाओं के सम्मान से आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए अपने घर की महिलाओं को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। यदि आपके घर की महिलाएं प्रसन्न और खुश रहेंगी तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी का आगमन होगा। 2 उपाय कर लीजिएगा। एक तो जो आपके घर में लड़कियां हैं, आपके घर में औरत हैं, उनके पास जो है महिलाएं हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पैसा जरूर होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर जो घर की लक्ष्मी है, अगर उनके पास ही धन नहीं है, अगर वो अपने घर की लक्ष्मी को अगर आप आर्थिक तंगियों में फंसा कर रखे हुए हैं, अगर आप उनको किसी भी प्रकार का दंड दे रहे हो, अगर वो दुखी हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, पैसा नहीं बच पाएगा। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अपने घर की महिलाओं को खुश रखना है। उनको कुछ पैसे, उनके पास धन दौलत समृद्धि होनी चाहिए, उनको मानसिक रूप से सुकून रहना चाहिए। इस चीज का पहले आप खुद ध्यान दें। दूसरी चीज ये है कि अपने घर में मिठाई जरूर ले जाएं। घर में कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, मतलब घर में थोड़ी बहुत कुछ भी मीठी चीज जो है अपने घर में उपयोग करते रहे, उनको खाते रहे सब लोग। तो इससे क्या होता है कि जितना आप सुख सुविधाओं में रहेंगे, जितना आप अपने मन से प्रसन्न रहेंगे, उतनी ही अच्छी घटनाएं आपके साथ घटित होंगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन का आगमन भी जरूर होगा। देखिए क्या है कि मिठाई को शुक्र माना जाता है, और हम आपको बता दें शुक्र भौतिक सुखों के कारक ग्रह हैं। तो इसलिए अगर आप घर में जो है तो मीठी चीजों का प्रयोग करते हैं तो घर में मिठास बनी रहेगी, कड़वाहट समाप्त होगी, रिश्ते में प्रेम और स्नेह देखने को मिलेगा। इसके साथ दोस्तों ये उपाय बहुत फायदेमंद है, इनको करके देखिएगा। ये बात आप हल्के में मत लीजिए कि ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इस चीज को करना अपने घर में शुरू करेंगे ना, तो कुछ 15 दिनों के अंदर ही आपको बहुत विशेष रिजल्ट देखने को मिलेंगे। करके देखिएगा, बस श्रद्धा भाव से इस चीज को करना है। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के मंदिर में भगवान शनिदेव के दर्शन करने जाएं। अपनी पुरानी समयावधि में की गई गलतियों का क्षमा प्रार्थना करें, और उसके बाद जो है शनिदेव महाराज के दर्शन करने के बाद भगवान बजरंग बली के दर्शन आप अवश्य करें। तो इस उपाय से आपको बहुत जल्द राहत और काफी अच्छे आराम देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और बेहतरीन परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। तो यह उपाय आप जरूर करिएगा। इसके साथ कुंभ राशि वाले जातकों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ यदि आप भगवान शनिदेव की कृपा इसी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट में जाकर जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। इसके साथ आप हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।